तो देखो, संरक्षण का मतलब वही होता है किसी को बचाना, है ना। कि जो चीज़ नष्ट नहीं होती उसी को हम क्या बोल गए कि ये क्या हो गई, संरक्षित हो गई। अब ऊर्जा संरक्षण भी होता है, तो जो ऊर्जा होती है वो भी संरक्षित होती है। इसका मतलब ये है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो क्या हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, हाँ, एक अवस्था से दूसरी अवस्था या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे मान के चलो, उदाहरण अब हमको चाहिए कि ऐसे उदाहरण दो जिसमें एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में क्या होती हो, परिवर्तित होती हो। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण देखो, पंखा चल रहा है, पंखा को दे रहे हो विद्युत ऊर्जा, ये कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया, गतिज ऊर्जा में। ठीक है, इस ट्यूबलाइट को दे रहे हो विद्युत ऊर्जा, ये किस में बदल गया, प्रकाश ऊर्जा में। मैं बोल रहा हूँ तो खाना न खाया हूँ, खाना के अंदर होता है रसायन, तो रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, ध्वनि ऊर्जा में। आँख से देख रहा हूँ तो ये देखने की ऊर्जा में। ऐसे हर ऊर्जा एक दूसरे की ऊर्जा में क्या होती है, बदलती है, परिवर्तित होती है। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ पर उठा दिया, ये मैं अभी नीचे से उठाया, तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। पृथ्वी की सतह से उसको उठा दिया तो इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। और इसको मैं छोड़ दिया तो ये किस में बदल गया, गतिज ऊर्जा में। तो इस तरह से बांध में भरा पानी कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और जब वो बहने लगता है तो वही पानी में क्या आ जाता है, गतिज ऊर्जा। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। जैसे आप लकड़ी जलाते हो, अब लकड़ी जलाते हो तो क्या होता है, उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, गर्मी में, तापी ऊर्जा में बदल रही है, उष्मी ऊर्जा में बदल रही है, प्रकाश ऊर्जा में बदल रही है। कोई ऐसे लकड़ी लगा दो जो चिड़चिड़ा की होती है, चिटचिट की आवाज़ भी करती है, तो ध्वनि ऊर्जा में तीन तीन ठो ऊर्जा में एक ठो ऊर्जा बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ऊर्जा एक से कई रूपों में बदल सकती है। अब हम खाना पकाते हैं तो वो गैस जलाते हैं यार, गैस में भी क्या हो रहा है, गैस क्या है, रसायन। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल रही है, उष्मी ऊर्जा में, और साथ में प्रकाश भी रहता है, तो कौन सी ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में बदल। हीटर में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है, हीटर विद्युत ऊर्जा किस में बदलेगी, उष्मी ऊर्जा या तापी ऊर्जा में। ऐसा प्रेस करते हो वो भी उस विद्युत ऊर्जा उष्मी ऊर्जा में बदलती है। यही सब क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। समझ में आ गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। हाँ, जो गर्म होता है उसमें तापी ऊर्जा और उष्मी ऊर्जा, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हो। यहाँ पर देखो कि हम बांधों के पानी से बिजली बनाते हैं, तो जो पानी है वो गतिज में रहता है, तो गतिज ऊर्जा किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर देखो विद्युत बल रहा है गतिज में, और जब बिजली बनती है तो गतिज ऊर्जा किस में बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। सब एक दूसरे को बदला है। ठीक है, तो रहती ऊर्जा संरक्षित है, वो नष्ट नहीं होती, उसका रूप जरूर बदल जाता है। जैसे हम आटा करें तो फिर हम रोटी बना लिए, तो आटा नहीं खत्म हुआ, किस में बदल गया, रोटी में बदल गया। रोटी से पेट में गया तो पेट में और डाइजेस्ट हुआ तो डाइजेशन में, केमिकल में बदल गया। इस तरह हर चीज़ जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है।